सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 15 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है मित्रता। चलिए शुरू करते हैं पाठ 15। एक लेख है बच्चों, मित्रता के ऊपर लेख लिखा गया है। इस पाठ का परिचय देखते हैं बच्चों। मित्रता शब्द सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही चुनौती भरा भी है। मित्रता करना तो बहुत आसान है किंतु उसे निभाना बहुत मुश्किल। सच्चा मित्र ढूंढना सागर में से मोती खोजने के बराबर है। सच्चा मित्र ही हमारे सुख दुख में काम आता है। बाकी लोग तो दुख में साथ छोड़ देते हैं। प्रस्तुत लेख में रामचंद्र शुक्ल ने सच्चे मित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए ये बताने का प्रयास अथवा कोशिश की है कि मित्रों का चुनाव करना आसान नहीं है। हमें सोच समझ कर ही मित्र बनाने चाहिए। पाठ में हम पाठ को पढ़ के जानते हैं। जब कोई युवा अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में, बाहर की दुनिया में अपनी स्थिति जमाता है, अपने तालमेल बिठाने का प्रयास करता है, तब पहली कठिनता, पहली मुश्किल उसके मित्र चुनने में पड़ती है, दोस्त चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसका जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यदि वो एकांत स्वभाव का व्यक्ति ना हो तो उसके दोस्त बहुत जल्दी बन जाते हैं। यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मित्रों के उपयुक्त चुनाव पर उसके जीवन की सफलता निर्भर करती है। अच्छे अच्छे लोगों के अच्छे मित्र बनते हैं, जैसा वो है वैसे उसके, है ना। तो इस तरह से ठीक है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जब हमारा चित्त कोमल और हर तरह के संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए फिर चाहे देवता। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि हम क्या होते, युवा होते हैं, नए नए अपने परिवार से निकलते हैं, क्योंकि दुनिया नहीं देखी हमने। परिवार में चंद लोगों को देखा, उनके साथ रहे, संस्कार सीखे, सब कुछ। और हमने अभी लोगों को देखा नहीं, जाना नहीं। जब हम घर से निकलते हैं तो हमें अच्छे बुरे लोग मिलते हैं, तो हम क्या होगी, हमारी चित्त, हमारी सोच, हमारी कामयाबी हमारी समझ पर निर्भर करती है कि हम किस प्रकार के दोस्त बनाए। कि ये भी बहुत बड़ा बहुत बड़ी वजह है आपके आपकी सोहबत का, आपके आचरण का। यदि आप गलत लोगों के साथ बैठोगे तो उसका क्या होगा, आप क्या हो, नए नए इंसान हो, आप चीजों को सीखने में बहुत माहिर हो, चीजों को दे रहे हो। तो गलत लोगों के साथ रहोगे तो गलत सीखोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा सीखोगे। तो क्या है, सामने वाला का और आपका एक दूसरे का आचरण एक दूसरे पर जरूर पड़ता है। कहते हैं ना, माहौल का और दोस्तों का, जो आपके आसपास जो समाज है उसका असर आप पर पड़ता है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप दोस्त कैसे बनाए। चाहे आप उन ऐसे दोस्तों के साथ रहे जो आपको बिगाड़े, देखिए किस तरह से गलत लोगों के साथ रहकर ये किस तरह से गलत चीजें कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और ये देखो अच्छे दोस्तों के साथ रहकर कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं। ये आप पर निर्भर करता है, आपको सोच समझ के अपना दोस्त चुनना है। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। तो ऐसे भी लोग देखे होंगे जो अपनी ही बात मनवाते हैं और आपकी बात का कोई उनके लिए मोल नहीं होता, है ना। आपको उनकी बात माननी पड़ती है हर समय। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, ठीक है। पर ऐसे भी लोगों का साथ तो बुरा है जो सिर्फ आपको ही बड़ा चढ़ाकर ऊपर रख रहे हैं, बता नहीं रहे आप कहाँ सही कहाँ गलत। ऐसे भी लोग सही नहीं होते, है ना। तो यहाँ पर इस पाठ में बताया गया है कि किस तरह से हमें अच्छे मित्र की विशेषताओं के बारे में जानकर रखनी चाहिए, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो वो हमारे पर कोई नियंत्रण रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्राय बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा वर्ग प्राय विवेक से काम नहीं लेते हैं। यदि आप सोच समझ समझदारी से काम लेंगे तो ये डर नहीं रहेगा कि आपको गलत इंसान मिले या सही। आप खुद अपने अच्छे मित्र का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन युवा पीढ़ी जो होती है नई नई होती है, उनमें समझ नहीं होती कि वो किस प्रकार का मित्र का चुनाव करें, ठीक है। कैसे आश्चर्य की बात है कि यदि लोग एक घोड़ा भी लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष को परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाते समय उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी
सोच विचार नहीं करते। अजीब बात है, अनोखी बात है। हम कहीं भी किसी मार्केट में, बाजार में जाते कोई देखते हैं तो हमें वहां पे हर एक चीज चीज की गुण दोष के बारे में सब कुछ लेकर, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे किसी भी प्रकार की वस्तु, उदाहरण के तौर पर यहाँ पे घोड़ा दिया गया है, किसी भी प्रकार, तो हम देखते हैं। लेकिन मित्र का चुनाव करते समय हम उसके की जिंदगी के बारे में और क्या उसका परिवार है, क्या उसका बैकग्राउंड है, कुछ नहीं सोचते, बस मित्रता कर लेते हैं, दोस्त बना लेते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये इसका बहुत असर हम पर पड़ेगा, है ना। कोई सोच विचार नहीं करते, वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बात किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन में व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। तो युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि मित्र अगर बनाओ तो अपनी विवेक से बनाओ, समझदारी से बनाओ, वरना इसका इसका जो नुकसान है आपको आगे इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है। और यदि आप अच्छा बनाओगे तो आपके आगे की जो कार्य है, आगे का जो लक्ष्य है, उसमें आसानी भी हो जाएगी। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, प्राचीन विद्वान ने कहा, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। पर हम विश्वास कर सकते हैं, आंखें मींद कर, आंखें बंद करके विश्वास जिसे कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा, वो ही मित्र हमारी सबसे बड़ी रक्षा कर सकता है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया, ऐसा किसी विद्वान ने कहा है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, एक ऐसी दवाई है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, कि वो हमें सही और गलत में और सही फर्क दिलाएं और हमें अपने लक्ष्य के प्रति क्या करें, अपने संकल्प के प्रति, लक्ष्य के प्रति दृढ़ करें, उसको मजबूत करें और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसे मित्र दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएं, है ना, गलतियों से, और हमारी कमी बताए गलतियों से बचाएं, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। तो इस तरह से अगर हम किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो हमारा मित्र हमें, हम अपने मित्र से ही आशा करेंगे वो हमें गलत, ऐसा मित्र चुनो कि वो हमें गलत रास्ते से रोके, कि नहीं यहाँ मत जाओ, गलत है ना। और यदि हम उदास है, हताश है, तो वो हमें गाना भी सिखाए, है ना, रोते समय आंखों आंखों से आंसू भी साफ करे। ऐसा मित्र होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर यह कहने का अर्थ है। तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। ऐसा मित्र, सच्ची मित्रता में उत्तम वेद की निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तो ऐसी मित्रता होनी चाहिए जिसे हर चीज परख हो, जो हमारा चेहरा पढ़ के जान जाए कि हम दुख है या खुश है, और हमारी कमियों को बताए, है ना, और अपने अच्छे आचरण से हमें अच्छा बना दे। जैसे एक माता होती है, जितना मुश्किल में हमारा ऐसा साथ है, धैर्यता के साथ दे और हमें हमारा हौसला बढ़े, जैसे एक माता होती है, माता की कोमलता की तरह एक मित्र हमारा, ऐसे ऐसे ऐसी मित्रता हमें करनी चाहिए। छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। जब हम छात्र होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी मित्र बन जाए, चाहे कैसे भी बन जाए, कैसे भी अच्छे सभी। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें से तो इतनी उमंग रहती है, ना ही खिलना। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है वे और कहाँ, कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसे अपार विश्वास होता है, हृदय से कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है, संबंध में कैसे लुभाने वाली कल्पना मन में रहती, कितनी जल्दी बातें लगती है और कितनी जल्दी स्थिरता हो जाती है। छात्रावस्था में जब हम छात्र होते हैं, स्कूल जो स्कूल जाते हैं वो बच्चे, जब क्या होता है, मित्रता की धूम सवार रहती है, हमारा अच्छा से अच्छा मित्र बन जाए, करे स्नेह करे, है ना। और बाकी जो पीछे के बंधन, यानी कि जो हमारे परिवार के लोग हैं, उनसे ना
वो लगाव नहीं था जितना अपने मित्र से होता है। हम क्या होता है जब स्कूल जाते हैं तो हम किसके करीब ज्यादा हो जाते हैं, मित्र से ही मिलना, मित्र के साथ खेलना, ज्यादा समय हम मित्र के साथ बिताते हैं। तो ऐसे पीछे स्नेह के बंधन उनके साथ ना रहकर हम मित्रों के साथ ज्यादा रहते हैं छात्रावस्था में, है ना। माता पिता के साथ तो रहते हैं लेकिन वहां हमारे मित्र भी हमारे लिए क्या हो जाते हैं, अनिवार्य हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से उनमें ना तो इतनी उमंग रहती है ना ही खिलना। तो मतलब छात्रावास में ऐसा होता है कि हमें हम खुश रहने की कोशिश करते हैं। ना तो हमारे अंदर इतनी उमंग है, ना इतनी खिलता है, ना इतना दुख होता है कि बस मित्र के साथ किसी ना किसी तरह से हम अपना समय बिताना चाहते हैं। बाद में चीजें पता चलती, बाद में हमारे वेग उत्पन्न होते हैं, कितना दुख है, क्या है, कैसे, ये चीजें हमें बाद में पता चलती। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है वह और कहाँ। तो बच्चों के अंदर क्या होता है, अभी उनको डांट दिया, बच्चों छात्रावास में अभी वो जरा सी देर में भूल गए, अपने मित्र से लड़ लिए, मारपीट हो गई, जरा सी देर में चलो मिलकर खेल। तो बाल मैत्री में इतना ज्यादा चीजें उमंग और इतना दुख को इतना हावी नहीं किया करते। जैसे बड़े क्या होते हैं, बड़े जो युवा लोग होते हैं इतनी सी बात को बतंगड़ बना के बैठ जाते हैं। लेकिन बच्चों में क्या होता है, बस उनको आनंद चाहिए, जरा सी देर में लड़ाई, जरा सी देर में प्यार, है ना। यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। वो और कहाँ, कैसी मधुरता, कैसी अनुरक्ति, यानी कैसी प्रेम और कैसी मधुरता उनमें होती है, कैसा अपार विश्वास, एक दूसरे पर आंखें बंद करके बच्चा यकीन करता है, हृदय से कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है। हाँ, जब छात्र छात्र होते हैं। ठीक है। हम अपनी जीवन में आगे आने वाली कल्पनाओं में खोए रखते रहते हैं, तो में खोए रहते हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए। तो सबसे ज्यादा आनंदमय का सुख जो होता है मित्रों के साथ, वो कब होता है, छात्रावस्था में होता है, और अपने परिवार से। तो छात्रावस्था का जीवन बहुत ज्यादा आनंदमय होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर युवावस्था की मित्रता और बाल्यावस्था की मित्रता को बताया गया है कि किस प्रकार उनमें क्या चीजें, क्या अंतर है। ठीक है। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों से चलता नहीं। सुंदर प्रतिभा, मनभावी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। यहाँ पर देखिए, सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाला मित्र जो होता है, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का प्रभाव भाव हुआ है। किंतु किस प्रकार युवा, मतलब युवा जो युवा 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 मित्र होते हैं, स्कूल के बालक की मित्रता से क्या होते हैं, दृढ़, शांत और गंभीर। क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। ठीक है। तो हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्र कई बातों से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। तो बच्चों, हम ऐसा मित्र चाहते हैं कि उसमें कुछ दो एक गुण को देकर हम उनसे क्या करते हैं, मित्रता की आशा करते हैं, है ना। जबकि क्या है, दो तीन गुणों से ही हमारा काम नहीं बनता। हमारा मित्र हमारा साथ देने वाला होना चाहिए पूरे जीवन में। हमें हमें हमारे मार्ग से भटकाने वाला मित्र, केवल दो तीन गुणों के आधार पर हम मित्रता से लाभ नहीं उठा सकते, है ना। कहीं ना कहीं अगर उसके अंदर दो तीन गुण के बजाय और क्या है, अवगुण है, तो वो हमारे जीवन पर क्या बुरा प्रभाव डाल सके, का यह अर्थ है। जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में से इन इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए, मतलब इन गुणों से अधिक बातें चाहिए। बच्चों, मित्र केवल उसे नहीं कहते जिससे अपने छोटे छोटे काम ही हम निकालते जाएं, भीतर ही भीतर घृणा करते रहे, है ना। ऐसा नहीं है कि मित्र उसे नहीं कहते, हम वैसे तो एक दूसरे के काम आए, और लेकिन हमारे मन में क्या है, उनका हमारा मन उनके लिए बस नहीं है, साफ नहीं है, एक दूसरे की घृणा कर रहे, वो मित्रता नहीं सकते। सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, एक दूसरे के ये सच्चा मन, सच्ची सहानुभूति, सच्ची मदद एक दूसरे के प्रति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। समझ रहे, यानी कि अगर एक का दुख दूसरे का दुख, एक का सुख दूसरे का सुख, ऐसा होना चाहिए।
मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, कुछ और महान कार्यों में सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए, इस तरह से जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए क्या बताया जाए, मित्र कैसा होना चाहिए, अपने हमें हमारा हौसला बढ़ाए, हमारे लक्ष्य के प्रति हमें यकीन दिलाए कि हम अपनी सामर्थ्य से, अपनी ताकत से ज्यादा कार्य कर सकते हैं, वो हमारी ताकत बने, हमारी शक्ति बने, है ना, हमारा हौसला, हमारा बल बढ़ाए, ऐसा मित्र हमारा होना चाहिए। ठीक है? और हमें हमें कर्तव्य के प्रति क्या करें, उजागर करें, ऐसा मित्र हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, ऐसा मित्र होना चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो, क्योंकि जब उसको खुद पे यकीन होगा, वो हमें भी स्वयं पर यकीन करना सीख। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना हो। तो मित्र कैसा होना चाहिए, जो क्या हो, अच्छे हो, लोग उनको अच्छा कहे, उनका व्यवहार अच्छा प्रतिष्ठित हो, उनका दिल शुद्ध साफ होना चाहिए, है ना, पुरुषार्थी हो, है ना, जो मनुष्य का दर्द समझे, मनुष्य इंसानियत हो, उसके अंदर पुरुषार्थी इंसानियत हो, लोगों को लोगों के प्रति वो क्या हो, उदारी हो, है ना, इस प्रकार का मित्र हमारा होना चाहिए। ऐसे मित्र का पल्ला भारी होता है, ऐसे मित्र को पकड़े रखना चाहिए, जाने नहीं देना। ऐसे मित्र पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, जो हमें कभी धोखा ना दे। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है, वही जान पहचान वालों के संबंध में ठीक। जान पहचान के लोग ऐसे हो जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हो, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हो, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरी मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसे खोने के लिए समय नहीं है। तो इस तरह से, जिस तरह से मित्र के अंदर आप देख रहे हो सारी विशेषताओं को, उसी तरह जान पहचान के लोगों में भी देखें तो हमारे लिए क्या हो, लाभदायक हो। ठीक है? यदि यदि वो मित्रता जितना हमारा मित्र हमारी सहायता करता है इतना नहीं, लेकिन कुछ तो दे, लेकिन ऐसा रिश्तेदारी में भी आपको ध्यान रखना है कि आपका नुकसान ना हो, ऐसे रिश्तेदारी, ऐसी जान पहचान से आप संबंध रखेंगे जो आपके जीवन में क्या हो, लाभकारी सिद्ध हो। तो अब क्या है बच्चों, यदि यदि क ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, बुद्धिमानी समझदारी की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें धाकड़ बधा सकते हैं, हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमारे मजे, ना खुशी में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे, ऐसे मित्रों को क्या करे, दूर ही रखे, जो हमेशा हमें क्या करते हैं, नकारात्मक चीजों से जोड़ देते हैं, हमारा अच्छा नहीं चाहते, ना वो हमारी खुशी में शामिल होते, ना दुख में शामिल होते। इस तरह से कहा गया है कि ऐसे ऐसे मित्रों को, ऐसे लोगों को, ऐसे जान पहचान वालों को ईश्वर। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी युवा ऐसे अनेक युवाओं को पा सकता है जो उनके साथ थिएटर देखने, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। तो ऐसे जान पहचान बनाने के लिए, भीड़ जमाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। थिएटर में जाने के लिए, साथ में घूमने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, आप दावत में बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे भोजन का, तो भी लोग आ जाएंगे। तो ऐसे लोगों से हानि नहीं होगी। ऐसे लोग जो होते हैं, जो आपके इर्द गिर्द इसलिए रहते हैं, जो जिससे कि उनका मनोरंजन हो, तो आपके पास स्वयं चल के आएंगे, आपको बुलाने की जरूरत नहीं। तो ऐसे लोगों से कभी ना कभी हानि भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसलिए आपको सोच समझना चाहिए। कुसंग का ज्वर सबसे
भयानक होता ही है, केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो कुसंग यानी बुरी संगत। बुरी संगत का जो बुखार होता है वो बहुत बुरा होता है, जो आपको क्या होता है, जो आपकी सद्वृत्ति और आपकी जो नीति यानी कि जो आपके जीवन को क्या कर देती है, तहस नहस कर देती है। आपका आपका जीवन का जो आधार है वो बिगड़ जाता है ना। जो आप जीवन में करना चाहते हो वो नहीं कर पाते, गलत रास्ते पर चले जाते हो, आपकी बुद्धि क्या हो जाती है कि आपकी नष्ट होने लगती है, आपको समझ में नहीं आता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। संगत में रहने के नुकसान है ना। तो इस तरह से ये जो कुसंग की जो ऐसे जो संबंध होते हैं, ये आपके पैरों में बंधी चक्की के समान होते हैं, जो दिन रात आपको अवनति यानी बर्बादी के गड्ढे में गिराती जाएंगी। वही अच्छी होगी, अच्छे सहारा देने वाली होंगी, तो आप क्या उन्नति की ओर जाओगे। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली, इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे लोग होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक है। तो यहाँ पर बताया गया कि वो थे विद्वान, उनको किसी दरबार में जगह नहीं मिली, दरबार महल मतलब राजा के दरबार में जगह नहीं मिली, तो कोई और ही अगर इनके स्थान पे होता तो पछताता कि देखो मुझे कितनी बड़ी पोस्ट, कितना बड़ा ओहदा नहीं, इतना बड़ा मेरे हाथ से चला गया। लेकिन वो ये सोचते थे कि जो दरबार में लोग थे वो बुरी संगत के थे, गलत लोग थे, वहां रहकर इनकी आध्यात्मिक व इनकी जो संस्कृति है, संस्कार है, वो क्या उनकी क्या हो जाती, अवनति हो जाती। तो इस बात से वो खुश थे कि हाँ वो मेरे जीवन में नहीं रही, वो दरबार में जो स्थान उनको नहीं मिला, तो सही था, ईश्वर ने सही है। तो ऐसे ही और कभी कभी ऐसा होता है घड़ी भर का बुरे बुरे लोग का जो घड़ी कुछ पल का साथ भी आपके जीवन में गलत छाप छोड़ जाता है, ठीक है। तो कुछ बातें ऐसे करते हैं जो मन के जो पवित्रता को, हमारे मन की हमारे हृदय को कर देते हैं। इस तरह से हम बुराई की तरफ माइल हो जाते हैं, बुराई की तरफ चलने लगते हैं। दो पल के लिए भी हमें बुरे लोगों का साथ नहीं। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि बद्हे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं, है ना। तो आप देखते हो आजकल कितने गंदे गंदे गाने गाए जाते हैं, तो लोगों का ध्यान गलत चीजों पे ज्यादा जाता है। तो आजकल देख रहे हो गलत चीजें, गलत बातों पे हमारा मन गलत चीजों को ज्यादा पकड़, इसी वजह से गलत चीजों है, गलत बातों से, गलत आदतों से हमें दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा, उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए पर बार बार आता है। इस तरह से लड़कपन बचपन में क्या होता है हमारा, किशोर अवस्था में, है ना, बाल्यावस्था से किशोर अवस्था के जो बीच का स्थान जो होता है, तब हमारा मन मस्तिष्क जो होता है हर चीज बहुत जल्दी तब कोई चीज हमारे मन में आती है तो हम उसको जीवन भर नहीं भूलते। यहाँ पर बताया गया है कि बुरी कहावत सुनी, आज भी वो चाहते कि वो कहावत ना रहे, याद ना आए, तो तभी वो आ जाती है। इसलिए हमें आसपास का माहौल ऐसा रखना चाहिए कि बचपन से लेके बड़े होने तक सीखने के मन में जिन भावना को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वे बार बार हृदय में उठती है और बैठती है। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों का साथ ही ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र, गलत गलत गंदे लोग होते हैं, अपवित्र होते हैं और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहते हैं, गलत बातों से तुम्हें हंसाना चाहते हैं। गलत सोहबत में आप मत बैठो, ऐसा इस पाठ में
जा रहा है बच्चों, सावधान रहो। ऐसा ना हो कि पहले तुम एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर अपने आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा मत सोचो कि आप सही हो तो सामने वाला, क्या फर्क पड़ता है, आप सही हो, अपने आप में सही हो, अपने आप में सही हो, आप उसके साथ रहो चाहे वो गलत हो जाए। ऐसा नहीं है। गलत कभी सही नहीं सीख सकता, पर सही इंसान के ऊपर गलत का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो ऐसा मत सोचना, दूर रहा जाए ऐसे लोगों से, ऐसे जानकार वालों से। ठीक है बच्चों, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल लेता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसे जगह पैर रखता। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। जब आप गलत चीजों, गलत रास्ते पर चलने लगते हो ना, धीरे धीरे आप उसमें ऐसे व्यस्त होते हो, आपको पता नहीं चलेगा कि वो गलत है। आप अपने मन में डालोगे भी नहीं कि वो गलत है, क्या लगेगी, मतलब साधारण सी लगेगी सब चीजें। तो इसलिए बताया जा रहा है, तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान ना रह जाएगी, है ना। तुम्हारा जो विवेक है, तुम्हारी समझदारी क्या हो जाएगी, तुम्हारी समझदारी पर पत्थर पड़ जाएंगे, आप अंधे हो जाओगे, पता नहीं चलेगा सही और गलत में क्या फर्क है ना, आप नहीं जान पाओगे। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो। एक पुरानी कहावत है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि दूर रहो, जितना हो सके दूर रहो, निष्कलंक के, आपका किसी और की वजह से आपके मन, आपके हृदय, आपके कैरेक्टर, व्यक्तित्व पर कोई कलंक ना लगे। ठीक है, बुरी संगति खुद से बचो, वो दूर रहो, ऐसा बताया गया है। एक कहावत कही गई, काजल की कोठी में कैसे ही शयन हो जाए, एक काजल की लागी है लागी है। इंसान कितना भी समझदार हो, कितना भी विवेक हो, कितना भी चालाक हो, यदि वो बुरी संगत में रहे तो कहीं ना कहीं अंदर मिलने को मिलेगी। इसी प्रकार जैसे काजल का दाग लग जाता है तो उसको मिटाने पर भी क्या है, वो कहीं ना कहीं झलकता है, कितना भी हटा लो कहीं ना कहीं वो दाग झलकता है। यही चीज समझाई गई है। ठीक है, पाठ का भाव देखिए, मित्रता क्या होती है ये सीखा, सच्चे मित्र की विशेषता, संगति का प्रभाव, अच्छी और बुरी संगति, सदाचार और दुराचार में अंतर, ये सब हमने। अब आ जाइए शब्दकोश। ग्रहण शब्द देखिए, ग्रहण स्वीकार, नियंत्रण, काबू करना, अवस्था, स्थिति, स्तर, विवेक, समझदारी, प्राय, ज्यादातर, विश्वास पात्र, विश्वास करने योग्य, औषध, दवा, त्रुटियां, गलतियां, ज्वर, बुखार, निष्कलंक, कलंक, कलंक रहित, यानी कलंक रहित। आपने क्या सीखा, आपको उच्चारण करें इन शब्दों का, बोलकर उत्तर देना है, बोलकर। ठीक है, अगला लिखित आ जाइए। तो का देख लिया बच्चों, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। लेखक ने इनमें से किसे जीवन की एक औषधि बताया है, मित्र को। अगला गा देखिए बच्चों, छात्रावस्था में किसकी धुन सवार रहती है, मित्रता की। अगला घ, डैश का जुआ सबसे भयानक होता है, किसका, कुसंग का। इन प्रश्नों के उत्तर पाठ के अनुसार स्वयं देंगे, लिखित रूप में अपने अभ्यास पुस्तिका में। नीचे दिए गए कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। का देके ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, तो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, सही। हाँ देखिए, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस आदि देकर मित्र बना लेना चाहिए, गलत। सच्ची मित्रता में उत्तम वेदिकी की निपुणता और परख होती है, सही। अगला, हमारे और हमारे मित्र के बीच सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, गलत। अगला, हद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं, सही, है ना। जो चीजें गलत चीजें, गलत गीत ध्यान में जल्दी चढ़ते हैं, जल्दी कोई अच्छी बात नहीं चढ़ती। ठीक है, बाकी कार्य आप स्वयं करेंगे। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आएगा। अभ्यास आप जरूर कीजिएगा अपनी अभ्यास। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।